मैं पूरा भर भर के पीता हूँ दोनों टाइम। अपना रोज का ये मैं अपने ऊपर कर रहा हूँ ये एक्सपेरिमेंट, तब आपको बताया, ऐसे नहीं करा रहे हैं। पूरा भर कर के पीता हूँ, आपको तो इतना दिया है। तो इसको धीरे धीरे आप लेते जाएंगे आराम से। तो यहाँ सुनते भी जाइए। मैं आपको बता रहा था कि जैसे दही आप कहीं एक कटोरी में रख देंगे और 2-4 दिन तक हो जाएगा। भाई वो अल्सर वाले कौन थे जिनको अल्सर था? तो वो जो है ना, नींबू पानी बस एक ही घूंट पीना, ज़्यादा मत पीना। जिनको अल्सर की शिकायत थी ना, वो एक ही घूंट पीना, नहीं तो कल जो है ना वो भी नहीं पिलाएंगे हम उनको हम दूध का फटा हुआ पानी और जीरे का ही प्रयोग कराएंगे। तो जैसे आपने दही एक स्थान पर रख दी और 2-4 दिन में उस पर फफूंदी लग जाती है, ऐसा देखा आपने? ऐसा किया होगा जीवन में कभी न कभी। हाँ जी, उस पर फफूंदी लग जाती है। मैं अपनी तरफ से वैसे ही बोल रहा हूँ। हाँ, तो वो जो फफूंदी लग जाती है, तो आप देखेंगे दही आपने रखी थी और 2-4 दिन में आप देखेंगे वो दही समाप्त हो जाएगी और फफूंदी रहेगी, नीचे का सारा मटेरियल साफ हो जाएगा। आपने देखा ऐसा क्यों है? वो इसलिए है कि जो फफूंदी करने वाले जो बैक्टीरियाज हैं, कीटाणु हैं, वो उस दही को खा जाते हैं और फफूंदी उत्पन्न कर देते हैं। तो ऐसे ही इस पेंक्रियाज पर ये जर्म्स चारों तरफ से लिपटे रहते हैं और इसके जो इंसुलिन है इसको नहीं स्रवित होने देते। इसको इंसुलिन पेंक्रियाज तो छोड़ता है, लेकिन कीटाणु खा जाते हैं, बाहर तक आते ही नहीं वो। तो क्या किया जाता है, जो आप यहाँ पर ये उपचार ले रहे हैं, तो ये जो उसके बैक्टीरियाज है, कीटाणु है, वो आपके ब्लड में आपने पिया तो ये ब्लड के साथ में जाएगा और ब्लड के साथ जैसे ही मिश्रित होगा तो हमारे पेंक्रियाज, लीवर, किडनी, जितनी भी सारी चीज़ें पूरे शरीर में, बॉडी में, सब पर जाएगा। तो जैसे ही जाएगा तो उस पर इतना गहरा प्रभाव करेगा, उसके जो बैक्टीरियाज हैं उनको मार देगा। दूध का पानी आने दो ना, फिर उसके साथ में लेते जाओ। अब ये जो मार देगा, अब इसको बाहर निकालेगा कौन? भाई ये तत्व तो इसमें जो अंदर जीवाणु थे, देखो समझो, आज जब तक इस थ्योरी को नहीं समझ पाएंगे ना, तो इस उपचार पद्धति को नहीं जान पाएंगे। मैं वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप जो है जैसे ही उसको मार दिया, आपने जो ये पिया, क्योंकि उड़नशील तेल होता है, इसमें तांबा होता है, इसमें जो निएसिन होता है, इसमें जो है लहसुन भी है। तो लहसुन के अंदर जिसको टीबी है ना, टीबी तो होगी नहीं, टीबी के लिए तो बहुत रामबाण है ये। तो पिलुरिसी का रोग हुआ, अस्थमे का रोग है, तो उसमें भी ये बहुत गजब का काम करता है। तो क्या इसके जो फंगस हैं, इसके जो बैक्टीरियाज हैं, उसको यह जा करके मारेगा। अब जैसे ही मार दिया तो अभी बाहर निकालेगा कौन? अब बाहर निकालने का काम करेगा ये चूर्ण जो अभी आपको मिलेगा। तो इससे पहले अभी जो थोड़ा सा जीरे का, आपको जीरा और फटे हुए दूध का पानी सबको दे दिया जाएगा। आप उसको लीजिए, एक एक पूरी चम्मच भर के देना भैया। क्यों? ये आप जब इसको सूंघेंगे तो छींक आएगी आपको, और छींक आएगी तो अंदर से जितना भी आपके जो मरे हुए बैक्टीरियाज हैं
वो आपके कफ के द्वारा बाहर निकलेंगे। और जिसको माइग्रेन है, सिर में दर्द है, तो यहाँ कहीं भी अवरुद्ध कफ जम गया है, आयुर्वेद में वात और कफ के कारण ये प्रॉब्लम होती है। और जब ये प्रॉब्लम होती है तो आपका कफ जो है उखाड़ने का काम करेगा ये, अब इसको बाहर निकालने का काम करेगा ये सूंघने वाली दवा। और जो आपको जीरा दिया जा रहा है, यह जीरा, इसमें दुनिया में सबसे ज्यादा कैल्शियम, आयरन इसके अंदर होता है। जीरे के अंदर आयरन, कैल्शियम, तांबा, खनिज, रेशा, ये आपकी बॉडी में इतना ऊर्जा ताकत दे देगा कि आपको मालूम ही नहीं लगेगा कि हमने क्या कर लिया है। आप अभी जो बैठे ना कुम्हलाए हुए से, शरीर में ताकत, डायबिटीज वाला सो जाता है, डायबिटीज वाला बेहोश हो जाता है। तो क्यों हो जाता है? क्योंकि जो है ना उसके अंदर कीटोन नामक तत्व बढ़ जाता है, और वो जो बढ़ जाता है उसको कम करने के लिए यह, जैसे ही वो बढ़ गया तो आपको नशा आएगा, अर्थात वहां तक ब्लड का सर्कुलेशन नहीं होगा और नींद आ जाएगी। और जैसे ही नींद आएगी तो बेहोशी छा जाएगी आपको। तो उस बेहोशी को दूर करने के लिए यह चीज का प्रयोग किया जा रहा है। समझ में आ गया? हेलो, हाँ जी, पीछे समझ में आ गया? कल है ना, कल आपको एक ऐसी व्यवस्था दी जाएगी, ये पहला दिन है कि हमारा यहीं जूस वगैरह निकल जाएगा और यहीं पानी पहले से ही तैयार हो जाएगा, और व्यक्तियों की ड्यूटी लगा देंगे। आपको कोई दिक्कत नहीं, बोलने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि मैं भी यहाँ से बोल रहा हूँ, आप भी बोल रहे हैं, और दोनों की बातें कुश्ती हो रही है, दोनों की बातों की कुश्ती हो रही है। ये आश्चर्य की बात नहीं है कि आप ये क्या ले रहे हैं, ये है कि आप एक औषधि ले रहे हैं बस। ये जीरे की डोज आपकी बढ़ती जाएगी। इसको एकदम से मुंह में ले लो, फिर ऊपर से दूध के फटे हुए पानी को ले लो। कमलेश, अरे भाई लेंस में पानी ॾींदा वञो, जेकी जीरो मन खे पाणी हिते अॻियां पुठियां था जो माण्हू विच में रहिजी थो वञे न, हुनखे लेंस सां ॾियो न जीरो पाणी फिटर कयो, हिकिड़ी लेयर पूरी करे ॿिए में ईअं तव्हां छो था कयो? किसी को चक्कर भी आ रहे हैं क्या? है जी, कई तो सोच रहे पता नहीं क्या पी लिया। पसीना आता है इससे, पसीना तो आता है, बाकी आप घबराएं नहीं बिल्कुल। ये पानी नहीं पीना माता जी, ये पानी नहीं पीना, ना ना ना, वो होने दो, फिर इसका असर चला जाएगा। आप कुछ भी मत लेना, जो हम यहाँ कर रहे हैं वही आपने करना है। ये और कोई भी चीज़, पानी बिल्कुल जो पानी पॉलिथीन में लेके आए हैं ना, पानी मत पीना, वो जो यहाँ पानी पिला रहे वो पीना आपने। और कफ आए ना, आपको कफ बाहर निकाल देना, उधर कफ उठ करके उधर बाहर पूरा निकाल देना अपनी बॉडी, जितना भी आपसे निकले वो कफ, बैक्टीरियाज होते हैं मरे हुए, उसको निकाल देना ही फायदा है, नहीं तो फिर दिक्कत आ जाएगी आपको। हाँ, ये हो गया जी जीरे का। ओ हाँ जी, हो गया क्या? ये आप लीजिए, ये सब कुछ फटाफट दीजिएगा। नहीं हो गया कोई। ये जिनको भी प्राप्त हो तो आप ऐसे नाक में रखना और सूंघना इसको ऐसे। ये पान ना खाने में प्यारा जो तो वहां पान आता है, ऐसे सूंघना है ये, फिर दूसरी नाक से भी। ये तो खा ये तो चलो ना, ये नहीं थोड़ी जलन सी होगी, घबराना मत, अंदर जाने दो इसको, अंदर यहाँ ब्रेन में नहीं जाएगा, घबराना मत, क्योंकि वो ना श्लेष्मा होता, कफ होता, वो जाने नहीं देगा। आप इसको अंदर जाने दो। जाने दो, और अंदर से पूरा ये नीचे नहीं जाना चाहिए, पूरी नाक में कर लीजिएगा इसको अंदर, और ऐसे ऐसे लीजिएगा लंबे लंबे श्वास।
अभी नहीं, थोड़ी देर में छींक आए या कभी भी नी भी आए, किसी को नी भी आए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कफ निकलेगा। छींक नहीं आएगी तो कफ वैसे आएगा, और छींक आती तो अच्छी बात है, आने दीजिए उसको। छींक को आप सुकून भी तो मानते हैं, लेकिन वो गलत है, अंधविश्वास है। वो हमारी बॉडी की आवश्यकता होती है। वो जब कफ कहीं रुकावट पैदा हो जाती है, कफ रुक जाता है, तो उसमें वो सहयोग करता है। भाई ये पूरा बच जाना चाहिए था, आप इतना मत दो। देखो वो भी तो बांट रहे, कहाँ गए? ये नाक में जलता है, बस काफी है। हाँ वो चोटी में लेंगे, दे दीजिएगा, चोटी में लेंगे सभी। ये नीचे नहीं डालना है, बहुत महंगी औषधि है। ये बहुत शुद्धिकरण, ये पुरुष का काम करेगी। वो जो आपने रस पिया है, जूस पिया है, वो आपके शरीर में जो है जितना भी मल है उसको एकत्रित करेगा, और जो एकत्रित किया है उसको बाहर निकालने का काम ये करेगा। तो आप जब आपको ये बहने लगे ना, अभी नाक से भी बहने लगेगा, तो वो बहने दीजिएगा, आप घबराना मत। आप कभी ये सोचो मुझे तो जुकाम हो गया, क्या करूं? जुकाम होने दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। और लंबे लंबे सांस ले दीजिएगा। दुनिया भर का 20-20, 16-16 सालों से कचरा भरा हुआ अंदर, निकलने दो उसे। और यहाँ से ये निकले ना साइनस, सिलाई, जो भी निकलता कफ, तो उसको निकलने दो, पहली बात। दूसरी बात, ये प्रयोग करते समय अब सुबह क्या करना है, पूरी दिनचर्या सुन लो अब अपनी। ये भी सूंघते जाओ मस्ती से। किसी को नशा होता हो हौला सूंघने की, नाक में सूंघते हैं ना कोई तो माताएं मैंने देखने को मिलते, वो सूंघती है। तो वो चीज़ नहीं है, ये दवाई है, औषधि है, वो साइड इफेक्ट कर देगी। छींक तो हम और चीज़ों से भी ला सकते हैं, लेकिन ये ऐसी चीज़ें, ये अंदर भी जाएगी तो आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी। ये शुद्धि की ही आपको क्रिया होगी। जब आप सुबह बिस्तरे से रात को सो गए हैं और सुबह जब उठते हैं, तो आप सबसे पहले पाँव नीचे रखने से पहले, पाँव बिस्तरे से नीचे रखने से पहले क्या करें? पानी जो है आप अपने पास में रख लीजिएगा, जो पानी पीते हैं अपने पास में, बोतल में, तांबे के बर्तन में, जिसमें भी आप रखते हैं। पैर नीचे नहीं रखना है। क्यों नहीं रखना है? क्योंकि पूरे समय रात भर जैसे हमने भोजन किया और रात को हम सो गए, तो जो पूरी वायु है, जो गैस है, वो हमारे पेट में एकत्रित हो जाती है। ध्यान से सुने, इकट्ठा हो जाता है। और जैसे ही इकट्ठा हो गया तो आप पैर को नीचे रखेंगे तो क्या होगा? आपके पूरे शरीर में फैल जाएगी। ध्यान से सुनना मेरी बात को, ये पूरे शरीर में फैल जाएगी और यहाँ पता नहीं कहाँ दर्द कर देगी। तो सबसे पहला कार्य है आपका सुबह का, याद रखना सभी। मैं कल पूछूंगा आपसे कि सुबह जैसे ही उठे तो आप इस मुद्रा में बैठ जाए। ये है वज्रासन, आपको मालूम है। इस मुद्रा में ऐसे बैठना है। इससे पिंडलियों की जो प्रेशर होता है, आंतों का जो दबाव पड़ता है, आंत तो यहाँ है लेकिन पॉइंट यहाँ पर है, तो ये जो पॉइंट आपके दब रहे हैं, तो एकदम से गैस जितनी भी पेट में होगी सब बाहर निकल जाएगी अपान वायु के द्वारा। ठीक है। यदि आप पैर को नीचे रख करके 2 कदम चल करके और फिर आप इसमें बैठेंगे तो फिर निकले तो गी वायु, लेकिन ज्यादा पूरी नहीं निकलेगी, वो फिर शरीर में फैल जाती। इसलिए ज्यादातर डायबिटीज वालों को गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम है। ज्यादातर जो है हाई ब्लड प्रेशर गैस के कारण भी होता है, और गैस के ही कारण एसिडिटी भी हो जाती है। गैस के ही कारण हार्ट पे भी दबाव पड़ता है। हार्ट की पल्स 1 मिनट में 72 बार से 74 बार धड़कनी चाहिए, जो बढ़ जाती है और कम भी हो जाती है। तो आपने सुबह सुबह इस मुद्रा में बैठना है। अब कोई कहे जी हम तो पानी भी पीते हैं, तो पानी अपने पास में रख करके ऐसे पी जाओ। पानी को वहीं पर पीना है जितना भी, और धीरे, जैसे आप चाय की चुस्की लेते हैं ना, चाय सभी पीते हैं,
चाय सभी पीते हैं, चुस्की बड़ा मजा आता होगा ना। तो ऐसे पानी का भी थोड़ा सा चुस्की लेकर के पीना है। क्यों पीना है? क्योंकि आपके यहाँ और यहाँ 2 लाख ग्रंथियां काम करती हैं। 2 लाख ग्रंथियां काम करती हैं। तो वो जो सलाइवा निकालती हैं, तो आप जो पानी पिएंगे वो पानी के साथ अंदर जाएगा, जो आपको कब्ज भी नहीं होने देगा, जो आपको गैस भी नहीं होने देगा। जो अर्थराइटिस की जिसको प्रॉब्लम है, यहाँ जोड़ों में दर्द है, किसी की उंगलियां ऐसे ही नहीं हो रही है, अभी बताया किसी ने, कईयों ने, तो उंगलियां ऐसे ही नहीं हो रही हैं, अकड़ गई हैं, पैरालिसिस की शिकायत है, आप देखना, आप बस मेरे साथ चलते जाना और ये जैसे यहाँ बता रहे ऐसे करना है। तो सुबह ये मुद्रा विशेषतया ध्यान रखना है। भूल जाओ तो फोन करूं, मुझे नंबर ही नहीं मालूम। भूलना नहीं है। क्या करना है? अपने घर वालों से, अपनी मिसेज से, अपनी माताजी से ये कहना कि मुझे याद दिला देना, कभी भूल जाऊं मैं। सुबह उठ करके ये करना है। दूसरी बात, फिर ये करने के बाद, फ्रेश होने के बाद, ये उंगली नाक में, ये उंगली तेल में डालो, सरसों के तेल में। ये उंगली सरसों के तेल में डालना और ये नाक में डालना भाई, खूब अच्छे से। ये नाक से तर करना, ये उंगली जैसे ही सरसों के तेल में आ गई, इसको नाक में डाल दीजिएगा, इसमें और फिर इसमें, और अंदर जाने दो भले ही। ये काम करना है। 2 काम ये आपने करने हैं। करोगे घर पे? क्या जी? नहीं, नाखून तो काटने चाहिए। नाखून भी बढ़ाते हैं क्या आप? हाँ जी। नहीं, नाखून काट के, नाखून लग गया तो फिर वो इन्फेक्शन होने की पूरे चांस हो जाएंगे। तो नाखून काट के ही आप प्रयोग करें। तो आप पूरा उंगली में, फिर से बता रहे हैं, तेल को पूरा लिप्त कीजिए और नाक में डालें। ऐसा शाम को सोते समय भी नासिका में आपने करना है। ये आपने कार्य घर पे करना है। अभी करेंगे? नहीं, आपने करना है। क्यों करना है ये भी मैं रीजन बता रहा हूं। यदि आप नाक में तेल नहीं लगाएंगे तो आपकी नाक सूज जाएगी। आप यदि नाक में तेल का प्रयोग नहीं करेंगे तो नासिका आपकी सूज जाएगी। तो कैसे? क्योंकि आप ये जब ले रहे हैं तो यहाँ से ये बहने लगेगा आपको, और जब आप पूछेंगे तो रगड़ लगेगी, और रगड़ एक बार लगी तो फिर ये सूजन हो सकती, लाल हो जाएगा। इसीलिए तेल का प्रयोग करें। और जब तेल का प्रयोग करेंगे तो आपका जो है ना, ये ब्रेन ये हल्का रहेगा, सिर का दर्द भी चला जाएगा। तो ये आपने प्रयोग करना है। वज्रासन में सुबह बैठना है इस मुद्रा में, और फिर नाक में तेल लगाना, और फिर यहाँ पर आना है। वज्रासन में कम से कम आप 10 से 15 मिनट जरूर बैठे। जो ऐसे नहीं बैठ सकते हैं, बहुत अच्छा आपने पूछा, जो ऐसे नहीं बैठ सकते हैं वो ऐसे बैठ जाओ। ये पॉइंट दब रहा, अभी भी दब रहा है, ये दबना चाहिए। जो ऐसे नहीं बैठ सकते हो ऐसे बैठ जाओ। फिर ऐसे बैठने के बाद फिर दूसरी तरफ से, फिर ये पॉइंट भी दबेगा, नीचे वाला। ये आपका पिंडली दबनी चाहिए, ठीक है। किसी को फिर से हम बता रहे हैं, कोई भी प्रॉब्लम हो आपको, आपका देखो, आपको सिर में भी दर्द होएगा, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। आपको सिर में भी दर्द हो सकता है, आपको आंखों में भी जो है बह सकता है, आपके कानों में भी कुछ जो है थोड़ी सी भी साई साई की आवाज़ हो, या कोई भी सिर में दर्द हो, चक्कर आ रहे हो, या अंधेरी आ रही हो, या नींद ज़्यादा आ रही हो, तो आपको, या फिर जो है गैस बन रही हो, गैस नहीं, आपको यदि कब्ज हो रही हो, कब्ज भी होती है प्याज के उससे, तो कब्ज हो जाए, या